पाठ 4 10 रुपए का नोट। पिछले दिनों हमारे घर एक 10 रुपए का नोट आ गया। वह नोट पिताजी लाए थे। लाए क्या थे? बस कंडक्टर से उन्हें जबरदस्ती लेना पड़ा था। और बस कंडक्टर के पास वह नोट कहां से आया था, यह पिताजी को मालूम नहीं था। लेकिन कंडक्टर को भी यह नोट किसी सवारी ने ही दिया होगा। जाहिर है घर से छापकर वह लाया नहीं होगा। खैर, अब वह नोट हमारे घर आ गया तो सारे घर के लिए परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल 10 रुपए का वह नोट इतनी बुरी हालत में था कि बस अब फटा और तब फटा। मैला कुचैला तो वह था ही, उस पर कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने आड़े तिरछे हस्ताक्षर भी कर रखे थे। हमारे घर के लिए परेशानी इसलिए खड़ी हो गई थी कि घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से उस नोट को चलाने की कोशिश की, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका था। आखिर यह चुनौती मेरे सामने रखी गई। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। मन ही मन कल्पना भी कर ली कि 10 रुपये के इस मृत प्राय नोट को बाजार में चलाकर मैं घर का सबसे होशियार सदस्य कहलाऊंगा, क्योंकि जो काम घर का कोई बड़ा सदस्य नहीं कर सका वह मैंने कर दिखाया। एक दिन शाम को वह 10 रुपए का नोट लेकर मैं बाजार के लिए निकला। बाजार में खड़ा खड़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या खरीदा जाए जो 10 रुपए में आ जाए। अचानक एक विचार आया कि क्यों ना बिस्कुट का पैकेट खरीद लिया जाए। घर वाले भी नाराज नहीं होंगे कि बिस्कुट क्यों खरीद लाया। आखिर वह मरा हुआ नोट भी तो चलाया है, भले ही कुछ भी खरीदा गया हो। यही सब सोचता हुआ मैं बिस्कुट वाले की दुकान की तरफ बढ़ गया। फिर बिस्कुट के पैकेट की तरफ इशारा करते हुए मैंने दुकानदार से कहा, अंकल, एक पैकेट बिस्कुट देना। मैं जानता था बिस्कुट का पैकेट 8 रुपये 50 पैसे का आता है, लेकिन दुकानदार ने 10 रुपए मांगे थे। पहले तो मुझे गुस्सा सा आया, पर फिर मैंने सोचा कि चलो 8 रुपये 50 पैसे में ही सही, मगर 10 रुपए का वह नोट चल जाएगा। यह सोचते हुए मैंने वह नोट निकालकर दुकानदार के सामने रख दिया। दुकानदार ने नोट को उलट पलट कर देखा, फिर मेरी तरफ फेंक दिया और फिर बोला, दूसरा नोट दो। दूसरा नोट तो नहीं है। मैंने निराश सा चेहरा बनाकर बिस्कुट का वह पैकेट दुकानदार की ओर वापस बढ़ा दिया, मगर साथ ही उसे कुछ समझाने की कोशिश में कहा, इस नोट को क्या हुआ अंकल? भारत सरकार का नोट है, मैं इसे घर से बनाकर तो लाया नहीं। और आप जानते होंगे कि सरकारी करेंसी को लेने से मना करना कानूनन जुर्म है। तभी दुकानदार ने अचानक कुछ सोचा और चुपचाप वह नोट रख लिया। मैं जानता हूं कि वह सरकार या कानून से नहीं डरा था, बल्कि उसने यह सोचकर नोट को रख लिया कि उसे 8 रुपये 50 पैसे की जगह 10 रुपए मिल रहे हैं, तो इसमें फायदा ही है। यह कानून का डर नहीं, लालच था कि नोट उसके कैश बॉक्स में चला गया। बिस्कुट का पैकेट उठाकर अभी मैं उस दुकान से बाहर निकला ही था कि एक और फसाद खड़ा हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ, उस नोट से छुटकारा तो मिला, अब बिस्कुट भी खाने को मिलेंगे और घर पर सम्मान भी मिलेगा कि मैंने अपनी चालाकी से नोट चला दिया। पर तभी उस दुकान पर एक दूसरा ग्राहक आ गया। वह इस बात पर अड़ गया कि वह यह नोट हरगिज नहीं लेगा, इसलिए दुकानदार ने मुझे आवाज दे दी। समस्या मेरे सामने थी। मैं या तो वह नोट बदलकर दूसरा नोट दुकानदार को दूं या फिर उस ग्राहक को ही समझाऊं। मैंने इस बार भी धैर्य से काम लिया। पहले उस ग्राहक को शांत किया, फिर पूछा, क्या हुआ अंकल? अरे होना क्या था? ग्राहक महोदय गुस्से में बोले, ये देखो कितना खराब सा नोट है और यह जनाब है कि बदलकर दूसरा नोट दे नहीं रहे। लेकिन दूसरा नोट तो इनके पास है ही नहीं। मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हैं, कैसे नहीं? और यह तुमको कैसे मालूम? वे बिगड़कर बोले, आप उन्हीं से पूछकर देख लीजिए। मैंने कहा तो दुकानदार भी मेरा इशारा समझते हुए बोला, वाकई नहीं है साहब, होता तो मैं आपको क्यों नहीं देता। तभी मैंने बात संभाली, रख लीजिए अंकल, रख लीजिए, आपसे कोई और ले लेगा। किसी ने नहीं लिया तो? ग्राहक महोदय ने फिर एक सवाल किया। कोई लेगा कैसे नहीं? मैंने भी उसी अंदाज में कहा, फिर समझाने लगा, देखिए मैंने भी तो किसी से लिया था या नहीं? मुझसे लालाजी ने ले लिया, लालाजी से आपने ले लिया, अब आपसे भी कोई ले ही लेगा।
मेरे इस तर्क का उनके पास शायद कोई बढ़िया सा जवाब नहीं था, इसलिए उन सज्जन ने बड़ी सावधानी से उस 10 रुपए के नोट को जेब में रखा और ना जाने क्या बड़बड़ाते हुए दुकान से बाहर चले आए। मामला यहीं खत्म हो जाता तो ठीक था, मगर उस 10 रुपए के नोट ने तो आगे भी गुल खिलाया। बिस्कुट खरीद लेने के बाद मेरा मन हुआ कि समोसे भी लिए चलता हूं। चाय के साथ गरम गरम समोसे का आनंद आ जाएगा। मम्मी और दीदी तो निहाल हो जाएंगी। मेरी जेब में 100 रुपए का एक नोट पड़ा ही था। मैं बेधड़क सामने वाले हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा और 6 समोसे तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। उधर वे सज्जन शायद इसी ताक में थे। वे लपक कर उसी हलवाई की दुकान पर जा पहुंचे। प्लेट में रखकर उन्होंने 2 रसगुल्ले लिए और बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें एक के बाद एक उसमें रख लिया। उन्हें रसगुल्ले का पूरा स्वाद मिला या नहीं यह तो पता नहीं, पर मेरे मुंह का स्वाद उस समय कड़वा हो गया। जब वही मैला कुचैला 10 रुपए का नोट निकालकर उन्होंने हलवाई के सामने रखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। स्वाभाविक था कि उस नोट को देखकर हलवाई बिगड़ जाता और हार कर फिर वह नोट मेरी ही जेब में स्थान बनाता, क्योंकि उस ग्राहक को मैंने ही वह नोट रख लेने के लिए समझाया था। मेरी चालाकी मुझे ही परेशान करने वाली थी। खैर, मामला यहां भी वही रहा। पहले ग्राहक और हलवाई में नोकझोंक हुई, फिर मुझे उसमें शामिल किया गया। मैंने यहां भी अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग किया और हलवाई को ही समझाया, देखिए सेठ साहब, आखिर मेरे पास भी तो यह नोट कहीं से आया ही होगा। यानी जिसने मुझे दिया उससे मैंने ले लिया, मुझसे उन लाला जी ने ले लिया, लाला जी से इन्होंने ले लिया और आप भी इनसे ले लीजिए। आपसे भी कोई ले ही लेगा। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान करना हमें शोभा नहीं देता। मेरे अंतिम वाक्य ने सचमुच काम कर दिया। देशभक्ति का प्रमाण देते हुए हलवाई ने वह नोट संभाल लिया और सज्जन ग्राहक रसगुल्लों का स्वाद पाकर आनंदित मुद्रा में चले गए। अचानक मुझे ख्याल आया कि जब मैं 6 समोसों के पैसे देने के लिए 100 रुपए का नोट हलवाई को दूंगा तो वह बाकी नोटों के साथ वह राष्ट्रीय मुद्रा भी मुझे अवश्य सौंपेगा, जिसका सम्मान करना उनके साथ साथ मेरा भी कर्तव्य है। मुझे पैरों के नीचे से जमीन निकलती लगने लगी। मैं तो अपने ही जाल में उलझ गया लगता था। बिस्कुट और समोसों में तो पैसे खर्च हुए ही, यह नोट भी वापस आ गया, यानी लौट के बुद्धू घर को आए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि हलवाई ने 5 रुपए का नोट देकर अपने नौकर से कहा कि वह सामने वाली दुकान से एक मोमबत्ती खरीद लाए। तभी जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने हलवाई से कहा, अंकल, आप भी कमाल करते हैं, पहले उस नोट को क्यों नहीं चलाते? हलवाई को मेरी बात समझ में आ गई। उसने नौकर से 5 रुपए लेकर वही 10 रुपए वाला ऐतिहासिक नोट पकड़ा दिया। समोसे तैयार हो चुके थे। मैंने जल्दी से पैसे दिए, समोसों का लिफाफा पकड़ा, बाकी पैसे संभाले और बिना चटनी की परवाह किए वहां से ऐसे भागा मानो काला कुत्ता पीछे लगा।